हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एजेंसी के अंतर्गत आप देखेंगे एजेंट, टाइप ऑफ द एजेंट। लेकिन ये टाइप्स ऑफ द एजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेक्शन 192, सेक्शन 194, द so of the in the position in the agent of the principal person as a owner, appointment of the work in the agent and the agent of the substitute agent अगर अपने काम को नहीं कर पाता है तो अपने सब एजेंट को अलॉट कर सकता है। लेकिन इसको हम आप डिटेल्स सेक्शन के थ्रू अलग अलग आप देख सकते हैं। सेक्शन 190 कहता है has expressly or implied undertake, जब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे हो जाए, डेवलप्ड हो जाती है, जब कोई डायरेक्टर पूरा वर्क नहीं कर पाता तो असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, जब कोई मैनेजर वर्क करता है तो नहीं कर पाता तो अपने डेलीगेट्स के रूप में असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंटमेंट करता है। किसी भी दशा में अगर एक पर्सन बाहर चला जाता है तो अपने जूनियर पर्सन को वह पावर दे सकता है। उसी प्रकार से जब किसी एजेंट को आपने अपॉइंटमेंट किया है, जब वह एजेंट अपने फुल वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, उस कंडीशन में आप उसके सब एजेंट की अपॉइंटमेंट की जाती है। वह एजेंट अपने वर्क को पूरा करने के लिए सब एजेंट का अपॉइंटमेंट की जाती है। सब एजेंट के अपॉइंटमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों का तय होना मस्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, अथॉरिटी उसको फुल पावर दिया जाए कि वह बिजनेस के संबंध में वर्क कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाती है। यह सब एजेंट का अपॉइंटमेंट एक्ट टू परफॉर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत करते हैं। नेचर ऑफ द कंडीशन या अपॉइंटमेंट कस्टम या नेचर ऑफ द बिजनेस के अंतर्गत ही हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जो कस्टम उसे अलाउ करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यह सेक्शन 190 हुआ। सेक्शन 191 सब एजेंट क्या बताता है? सब एजेंट इज पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय एक्टिंग, वह संस्था का एम्प्लॉय नहीं होता बट एक्टिंग पर्सन होता है। कंट्रोल द ओरिजिनल एजेंट, वह जितनी पावर आपको ओरिजिनल एजेंट को दी गई है उतनी ही पावर सब एजेंट को दी जाती है, जिससे वह सब एजेंट अपने बिजनेस का वर्क कर सकता है। वह उसे टोटल डेलीगेट्स ऑफ द वर्क के आधार पे करते हैं। सब एजेंट अपॉइंटमेंट विथ द अथॉरिटी, सेक्शन 190। सब एजेंट का अपॉइंटमेंट अगर अथॉरिटी प्रिंसिपल करता है तो उसके टोटल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन होगा? प्रिंसिपल होगा, क्योंकि उसके एजेंट ने जब उसका अपॉइंटमेंट किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एजेंट होगा, क्योंकि उसकी फुल अथॉरिटी कौन है? एजेंट है। द रिप्रेजेंटेड बाय द सब एजेंट विथ द थर्ड पार्टी इज बाउंडेड एंड रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पार्टी के लिए वह बाउंडेड होगा वेयर द एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, सब एजेंट अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी, जब सब एजेंट का अपॉइंटमेंट विदाउट अथॉरिटी के एजेंट करता है तो यदि वह जो सब एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति कोई लायबिलिटीज बनती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तय होती है, तो उसके लिए एजेंट जिम्मेदार होगा, ना कि अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। क्योंकि फर्स्ट में आपने देखा कि उसके अंतर्गत अथॉरिटी ने अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट किया है, प्रिंसिपल पार्टी ने अपॉइंटमेंट किया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर विदाउट अथॉरिटी के परमिशन से एजेंट अपने वर्क के आधार पर यदि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट किया है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। वेयर द एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी डज सो हैज द अपॉइंटमेंट पर्सन एक्ट एज ए सब एजेंट एंड ही इज नॉट द बाउंडेड हिज कैट एजेंट उसके लिए बाध्य नहीं होगा। Moreover, the principal is not liable third party for the act unauthorized agent.
substitute agent or co-agent or co-agent. Section 194 and 95. 94 co-agent. क्लियर हो जाए? फॉर एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, अभी तक तो सब एजेंट आपने समझा कि एक प्रिंसिपल पर्सन ने एक एजेंट का अपॉइंटमेंट कर दिया। एक एजेंट ने अपने वर्क पूरा न होने पर किसका अपॉइंटमेंट कर दिया? सब एजेंट का अपॉइंटमेंट कर दिया। लेकिन सेक्शन 94 ये कहता है कि आपने को एजेंट और सब्स्टिट्यूट एजेंट का अपॉइंटमेंट किया है, तो इसकी दशा में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना एजेंट नियुक्त किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को अपना सब एजेंट नियुक्त किया। लेकिन मिस्टर बी मिस्टर सी से कहते हैं कि मेरा वर्क करने, सी कहते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, इस वर्क के विषय में मेरा कोई अनुभव नहीं है, इसका वर्क इन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट करना मेरे से संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में वो कहते हैं कि इस कार्य की विशेष जानकारी मिस्टर डी के पास है, जो इसके स्पेशल नॉलेज है, कृपया आप उनका अपॉइंटमेंट कर दीजिए। तो मिस्टर सी की जगह पे किसका अपॉइंटमेंट कर दिया गया? मिस्टर डी का। तो यह मिस्टर डी का जो अपॉइंटमेंट किया, जिसके लिए नेम को किसने दी? सब एजेंट ने नाम दिया, ना कि प्रिंसिपल ने दिया, प्रिंसिपल ने नहीं दिया, एजेंट ने नहीं दिया। सब एजेंट ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मेरे स्थान पर ये व्यक्ति कर सकते, तो सब एजेंट, तो उसको आप क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट एजेंट के रूप में आप कहेंगे। अब सब्स्टिट्यूट एजेंट के डिफरेंसेस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूट एजेंट की टोटल डिफरेंसेस आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट को एजेंट बिकॉज he has an agent principal for such part of the business interested him, the original agent has authority substitute agent of the। आज आपने फुल वीडियो एजेंट को स्टार्टिंग टू एंड देखी। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल बी कॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।